हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम चैप्टर को अपने कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, कूलाम्स लॉ एंड कूलाम्स लॉ की न्यूमेरिकल्स को भी कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया था। अब हम आगे टॉपिक बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयर इज़ अ प्लेस ऑलरेडी नोटेड है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखिएगा। जब हम किसी भी चार्ज को नोट डाउन करेंगे, जैसे लाइक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो कोई भी चार्ज है, सपोज दैट हमारे पास ये है, उसके चारों ओर यानी कि ऑल अराउंड से एक रीजन होगा हमारे पास में, ठीक है। जो भी रीजन होगा उसको हम नोटेड डाउन किया जाएगा। जैसे कि एक बार मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों तरफ कुछ रीजन होता है जहाँ पर हम एक अपोजिट मैग्नेट को या फिर दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेकर जाते हैं। तो वो दोनों मैग्नेट के बीच में या तो रिपल्सन फोर्स होता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसी तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि उस स्टेशनरी मैग्नेट के चारों ओर कोई ना कोई एक फील्ड है। तो देन आफ्टर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। हमारे पास एक चार्ज ऑलरेडी प्लेस है और दूसरा हम लेकर के जा रहे हैं उसको उसके पास में। तो क्या होगा, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होगा। देन आफ्टर वी कंसीडर द फील्ड अराउंड द एनी चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि फील्ड अराउंड एनी चार्ज वेयर अ प्रैक्टिकल चार्ज फील्ड, दैट इज यहाँ पर मैंने नोटेड किया है कि ये प्रैक्टिकल चार्ज है क्यू नॉट, और क्यू हमारे पास स्टेशनरी चार्ज पहले से एटलीस्ट दोनों ही स्टेशनरी हैं, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है, प्रैक्टिकल चार्ज। तो इस चार्ज स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ कोई फील्ड हमने बना करके दिखाया है जहाँ पर हमारे पास में कोई भी प्रैक्टिकल चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है। तो देन आफ्टर प्रैक्टिकल चार्ज फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो भी फील्ड होगी जहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल चार्ज क्या करने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा, उसी को हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। विल बी कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा, इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिएगा, यानी कि हमारे पास हमने कहा कि फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई भी चार्ज जब स्टेशनरी चार्ज के पास में प्रैक्टिकल चार्ज को लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील कर रहा है। तो हम अब इसके अमाउंट को, यानी कि जो फोर्स है उसके अमाउंट को कंसिडर करेंगे कि एटलीस्ट कितने चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। देन आफ्टर दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज को हमने क्या कर दिया है, टेस्ट चार्ज को यूनिट कर दिया है। तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ई। तो यहाँ पर सपोज किया गया है क्यू नॉट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पहले से ही है और हमारे पास एफ फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है किसके थ्रू, क्यू नॉट पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इजिकल टू कितना होगा, एफ अपॉन क्यू। क्यू को यूनिट बनाइएगा तो ई किसके इक्वल टू हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट। नेक्स्ट, एस आई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऊपर क्या है, फोर्स, फोर्स के लिए न्यूटन, नीचे कूलाम तो न्यूटन पर कूलाम। देन आफ्टर डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड डायमेंशंस ऑफ चार्ज। देन आफ्टर एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस ड्राइव करने हैं, यानी कि कुछ डेरिवेशंस ड्राइव करने हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी जो भी पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो एटलीस्ट क्या होगा, ड्राइव करके आपको शो करना है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर पहले से हमने कंसीडर कर रखा है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ ऑरिजिन ओ। हमने एक मान लिया कि कोई भी एक क्यू चार्ज है जिसको ऑरिजिन पर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ऑरिजिन्स, ओ फॉर ऑरिजिन्स, देन आफ्टर ओ इज अ ऑरिजिन। तो यहाँ पर हमने कहा कि ओ ऑरिजिन्स पर एक पॉइंट रखा हुआ है हमारे पास क्यू चार्ज, और एंड द P इज द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि P पॉइंट है जहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करने के लिए डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो हमने ये डिस्टेंस मेंशन कर रखी है शायद, OP इज इक्वल टू आर। तो OP इज इक्वल टू कितना है, आर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी P पॉइंट पर, वो कितनी है, वो E है हमारे पास में। दूसरा चार्ज है हमारे पास Q नॉट, जो कि P पॉइंट पर प्लेस किया गया है। P पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर हमारे पास एक फोर्स जरूर लगेगा, क्योंकि एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ठीक है। तो दोनों चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, P पॉइंट पर निकालनी है। और किस चार्ज की वजह से निकालनी है, Q चार्ज की वजह से निकालनी है। तो यहाँ पर आपके पास में Q नॉट चार्ज, एक प्रैक्टिकल चार्ज तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वहाँ पर फील कराया जा सके। तो देन आफ्टर बाय द कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन Q एंड Q नॉट
एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था हमारे पास में, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल की हमने कूलाम्स लॉ की, तो क्यू क्यू नॉट, क्योंकि चार्ज चेंज है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। देन आफ्टर बाय द डेफिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देन आफ्टर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, जब क्यू नॉट इस पूरी इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और बचेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर नॉट इज आर कैप आपको मालूम है यूनिट वेक्टर है, तुमने लिख भी दिया, आर कैप इज अ 1। देन आफ्टर ये फॉर्मूला भी हमारे पास हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।